होगा, संघर्ष असाइनमेंट को एकदम संघर्ष करते हुए सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अच्छे से उसको सॉल्व करते रहिए ताकि चीजें आपकी ना रिवाइज होती रहे। जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो पीछे की चीजें रिवाइज भी होती रहेगी। टेस्ट था, अच्छा टेस्ट था तो कोई बात नहीं, टेस्ट था तो आप एक काम करिएगा प्लीज, आज तो टेस्ट नहीं है ना, आज जरूर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। और मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि लोड लेके करिएगा, मैं कभी कह ही नहीं रहा हूं कि आप लोड लेके करिएगा। आपको कैसे करना है, आपको कैसे करना है, आराम से पीडीएफ लेना है या फिर फोन में खोलना है, क्वेश्चंस पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, हुआ ठीक है, नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाना, 1 मिनट का समय देना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर अगला सवाल करना, 1 मिनट का समय देना है। अभी से आप टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ने के बाद घर पे आप 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा समय मत दो किसी भी सवाल में। अगर आप 1 से 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा समय दे रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपको वो कंसेप्ट ही नहीं पता, इसीलिए तो आपको 2 मिनट से ज्यादा लग गए। या ऐसा हो सकता है कि आपको कंसेप्ट क्लिक ही नहीं कर रहा, इसलिए 2 मिनट से ज्यादा लग गए। हो सकता है कि उसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो, इसलिए 2 मिनट से ज्यादा लग गए। तो आपको मैं जो भी 20, 30, 15, 18, 24, 50 सवाल दे रहा हूं या जेईई मेन के सवाल दे रहा हूं, आप सवाल देखिए, समझिए, पढ़िए, उसको अटेम्प्ट करिए और कैलकुलेशन के लिए टाइम लिमिट 2 मिनट से ज्यादा लीजिए ही मत, क्योंकि पढ़ने में आप ऑलरेडी टाइम ले चुके हैं। अगर 3 मिनट से ज्यादा कोई भी समय ले रहा है सवाल तो आप उसका सॉल्यूशन प्रेफर करिए ना, देखिए फिर। हाँ, पूरा दिमाग अपना लगा लीजिए, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप किसी भी सवाल में समय खराब मत करिए। हाँ, कोई एक एक्स्ट्रा, या मैं ऐसा लेता हूं कि ये जे एडवांस का सवाल है, वो अलग केस है, उसको नहीं इंक्लूड कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि आपको सीखना है तो आधा घंटा सवाल में लगा के सीख रहे हैं। भाई आधा घंटा, 20-20 मिनट अगर सवाल में लगा के सीखोगे तो फिर वो सवाल से सीख ही पाओगे, एग्जाम में कर नहीं पाओगे। तो मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, अभी से फॉलो करिएगा। जितना मैं आपको डीपीपी दे रहा हूं, जितना संघर्ष असाइनमेंट दे रहा हूं, महामंथन दे रहा हूं, आपको सवाल पढ़ना है 2 से 2.5 मिनट, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लगाना है। ठीक है, स्लाइड में अपने ये लगा देता हूं, 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगर वो नॉर्मल सवाल है, कॉमन सवाल है तो ठीक है। हाँ, जे एडवांस का कोई सवाल है वो तुम कर रहे हो, उसकी अलग बात है, उसमें आप 4-5 मिनट लगा लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर टाइम है तभी लगाना है। ऐसा नहीं कि नोट्स का बैकलॉग है, लेक्चर का बैकलॉग है और भाई साहब बैठ के जे एडवांस लगा रहे हैं तो पता है क्या होगा, नीट 2026 का बैकलॉग हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों को सीरियसली मैं बता देता हूं, संघर्ष असाइनमेंट करना है, नहीं मिल रहा समय निकालिए, मैनेज करिए लाइफ को, लेकिन संघर्ष असाइनमेंट आपको करना है। इससे क्या होगा कि आप जो चीजें पीछे पढ़े हुए हो उसकी चीजों का रिवीजन हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन मैं तो दे ही रहा हूं ना, ठीक है ना। तो आप वहां से सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए फटाफट। चलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार दिल बना दीजिए सभी लोग। ठीक है, तो टाइम लिमिट के साथ काम करना शुरू कर दीजिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आप पता है क्या कर रहे हैं, आप सवाल लेके लटके रहते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट लटके रहते हैं, जिससे क्या होता है कि एग्जाम में भी वही एटीट्यूड रहता है तो आप नहीं कर पाते हो। अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, सवाल छोड़िए, आगे बढ़िए, उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। हाँ, 2 मिनट लगाइए ना, जितनी शक्ति है सारी लगा दीजिए। ठीक है, जितनी शक्ति है सारी लगा दीजिए, एकदम फुल फोकस से 2 से 2.5 मिनट, जितनी शक्ति, जितनी कैपेसिटी, जितनी औकात है सारी लगा दो, सारी झोंक दो। नहीं हुआ तो आप सॉल्यूशन देखो, अपनी गलती को एनालाइज करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर में लगभग 400 टॉपिक है, उस 400 टॉपिक पे लगभग 4000 सवाल हैं। तो आपको एक ही सवाल पे नहीं अटके रहना है। अगर इस एटीट्यूड से उभरोगे ना, तभी एग्जाम में टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको फाइनली नीट का पेपर देना है। नीट का पेपर बहुत हाई रिफ्लेक्शन का गेम होता है, वहां पे आपको 30 सवाल एटलीस्ट आपको 30 मिनट में करने ही होंगे। और चाहे नीट 2025 जैसा पेपर आए, 24 जैसा पेपर आए, 30 सवाल आपको विद इन 30 मिनट करना है। और बाकी के 15 सवाल या 25 सवाल आपने 30 मिनट में कर लिए, बाकी के 15-20 सवाल में आपको आधा घंटा 40 मिनट लगेगा। हाँ, 15-20 सवाल में आधा घंटा लगेगा। देख रहे हो, संघर्ष असाइनमेंट के बहुत हेवी सवाल भी नहीं होते, लेकिन सवाल पढ़ना, डिकोड करना, कुछ सवाल बहुत हेवी नहीं होते, उसको भी करने में आप 2 से 2.5 मिनट ले जाते हो। इसका मतलब है कि 15 सवाल करने में आपको आराम से 35-40 मिनट लगेगा, अच्छे वाले, और फिर 1 मिनट वाले सवाल आपको करने पड़ेंगे। तो अभी ज्यादा डालो, टाइम लिमिट के साथ चीजों को अटेम्प्ट करो। चलिए, तो शुरू करते हैं।